यह बात इस दोहे में नहीं कही गई है। मन नहीं लगने से सुमिरन नहीं होगा तो नहीं सही, पर नाम जप तो हो ही जाएगा। नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता। अतः मन लगे चाहे ना लगे, नाम जप करते रहना चाहिए। जब मन लगेगा तब नाम जप करेंगे, ऐसा होना संभव ही नहीं। हाँ, अगर हम नाम जप करने लग जाएं तो मन भी लगने लग जाएगा, क्योंकि मन का लगना नाम जप का परिणाम है। अगला प्रश्न आता है, शास्त्र में आता है कि जो नाम नहीं लेना चाहता, जिसकी नाम पर श्रद्धा नहीं है, उसको नाम नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि यह नाम अपराध है। फिर भी गौरांग महाप्रभु आदि ने नाम पर श्रद्धा न रखने वाले को भी नाम क्यों सुनाया? पूज्य महाराज जी कहते हैं, जो नाम नहीं सुनना चाहता, मुख से भी नहीं लेना चाहता, नाम का तिरस्कार करता है, उसको नाम नहीं सुनाना चाहिए। यह विधि है, शास्त्र की आज्ञा है। फिर भी संत महापुरुष दया करके उनको नाम सुना देते हैं। उनकी दया में विधि निषेध लागू नहीं होता। विधि निषेध कर्म में लागू होता है और दया कर्म से अतीत है। दया अहेतु की होती है, हेतु के बिना की जाती है। जैसे कोई भगवत प्राप्त संत महापुरुष अपनी सामर्थ्य से दूसरे को कोई चीज दे देता है, तो यह चीज लेने वाले के पूर्व कर्म का फल नहीं है, यह तो उस संत महापुरुष की दया है। ऐसे ही गौरांग महाप्रभु आदि संतों ने दया परवश होकर दुष्ट पापी व्यक्तियों को भी भगवान नाम सुनाया। प्रश्न, अगर मरणासन पशु पक्षी आदि को भगवान का नाम सुना जाए तो क्या उनका उद्धार हो सकता है? पशु पक्षी, महाराज जी कहते हैं, पशु पक्षी आदि भगवान नाम के प्रभाव को नहीं समझते और अपने आप प्रभाव आ जाए तो वे उसका विरोध भी नहीं करते। वे नाम की निंदा तिरस्कार नहीं करते, नाम से घृणा नहीं करते। अतः उनको मरणासन अवस्था में नाम सुनाया जाए तो उन पर नाम का प्रभाव काम करता है, अर्थात नाम के प्रभाव से उनका उद्धार हो जाता है। अगला प्रश्न, कि अंत समय में कोई अपने पुत्र आदि के रूप में भी नारायण वासुदेव आदि नाम लेता है तो उसको भगवान अपना ही नाम मान लेते हैं, ऐसा क्यों? महाराज जी कहते हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं। उन्होंने यह विशेष छूट दी है कि अगर मनुष्य अंत समय में किसी भी बहाने भगवान का नाम ले ले, उनको याद कर ले, तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सार्थक होगा। परंतु वह अपना कल्याण किए बिना ही मनुष्य शरीर को छोड़कर जा रहा है, इसलिए भगवान उसको मौका देते हैं कि अब जाते जाते तू किसी भी बहाने से मेरा नाम ले ले, मेरे को याद कर ले, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अतः अंत समय में भयानक यमदूत दिखने पर अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो भगवान ने उसको अपना ही नाम मान लिया और अपने चारों पार्षदों को अजामिल के पास भेज दिया। तात्पर्य है कि मनुष्य को